बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, बहुत इंपॉर्टेंट वीलॉग है, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास से, लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब की बहनों ने जो एक सख्त फ़ैसला किया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान साहब की बहनों ने बिलाखिर वो फ़ैसला किया जो बड़ा मुश्किल था। उन्होंने कहा जी कि अगले हफ्ते से हम अकेली आएंगी, किसी को यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई मरतबा उन्होंने कारकुनों को कहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को कहा कि 10,000 20,000 बंदा यहाँ पे पहुँचेगा तो दबाव बनेगा, लेकिन इतने बंदे पहुँचे नहीं, एक दफ़ा भी नहीं पहुँचे। हाँ, लोग पहुँचे ज़रूर, चंद हज़ार पहुँच जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में नहीं आए। और फिर उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवा लेते हैं लोग। मिसाल के तौर पे वहाँ पे लोग आते हैं, फ़ोटो सेशन करते हैं, तस्वीरें इकट्ठी करते हैं। बेशुमार लोग हमें वीडियोज़ भेजते हैं, जनाब देखें जब हम गए हुए थे अडियाला जेल, और वहाँ बाहर एक पिकनिक बना के तस्वीरें बना के वापस आ जाते हैं। तो हर दफ़ा कोई नया ग्रुप चला जाता है, तो बारी बारी जाते हैं, अपनी तस्वीरें बनाते हैं और वहाँ से निकल आते हैं। लेकिन इससे इमरान खान साहब की रिहाई का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो इमरान खान की बहनों ने कहा जी अब आप यहाँ पे आना छोड़ दें, हमें बहनों को किसी की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने हमारी मुलाकात तो करवानी नहीं, तो हम यहाँ पे आ जाया करेंगे और आके हम यहाँ पे एहतजाज करेंगे, धरना देंगे, बैठ के हम चले जाएंगे। आप यहाँ पे ना आएँ, बल्कि आप इमरान खान साहब के अहकामात को फॉलो करें। जो इमरान खान ने कहा था हम उसको दोबारा ट्वीट करवाना शुरू करेंगे, यानी वही चीज़ें जो इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से पहले ट्वीट की जा चुकी हैं, जो अहकामात इमरान खान साहब ने दिए थे कि मेरी कैद तन्हाई की सूरत में क्या करना है, और स्ट्रीट मूवमेंट कैसे चलानी है, किस तरह का एहतजाज करना है, ड्रोन हमलों के बारे में इमरान खान की क्या राय थी, खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के बारे में इमरान खान की क्या राय थी, और अफ़गानिस्तान के हवाले से इमरान खान साहब क्या कहते थे, मौजूदा हुकूमत और उसकी लिजिटमेसी के बारे में इमरान खान की क्या राय थी। तो वो तमाम चीज़ें जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भुला चुकी है, वो इमरान खान साहब की बहनों ने कहा कि इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से उन्हें अब बारी बारी दोबारा शेयर किया जाएगा और ये सिलसिला अब शुरू हो जाएगा। तो वो जो एक कुछ लोग आ जाते थे, वहाँ पे आके एक मेला सा लग जाता था अडियाला के बाहर, जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई दबाव नहीं पड़ा, उसको उन्होंने ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। और अब स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ, क्योंकि सुहेल अफरीदी को कहा था स्ट्रीट मूवमेंट करें और जुनेद अकबर को कहा था कि आप कमेटियों को छोड़ें और जाकर तंजीम साजी करें। तो अब तक की इतला के मुताबिक ना तो तंजीम साजी मुकम्मल हुई है और ना ही स्ट्रीट मूवमेंट के लिए कोई फोर्स बनाई गई है। यानी खैबर पख्तूनख्वा की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने जो ऐलान किया वो मैं हैरान हो गया उसको पढ़ के। यानी उन्होंने ऐलान किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि हमने जो स्ट्रीट मूवमेंट के लिए या जो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक फ़ोर्स हम बना रहे थे, उसके लिए हमने 60,000 कारकुनान ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाई है। इनको ये 60,000 का फिगर बोलते हुए शर्म भी नहीं आई। 60,000 बेशक बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है। यानी 60,000 का फिगर अगर देती MQM तो अच्छी बात थी, 60,000 का फिगर अगर देती कोई और छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी तो वो भी अच्छी बात थी। अगर जमात इस्लामी भी होती तो वो अब तक 2-3 लाख का फिगर दे चुकी होती। इसमें कभी संजीदगी दिखाई नहीं गई। एक एक MPA ने 60-60 हज़ार वोट लिया हुआ है, एक एक MNA ने 1-1 लाख से जायद वोट लिया हुआ है। जिस सूबे में इतने बड़े पैमाने पर वोट पड़े कि बगैर मखसूस नशस्तों के 2/3 अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आ गई, उस सूबे में 60,000 नौजवानों का क्लेम करना ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। देखिए, इसमें मैंने आपको पहले कई मरतबा कहा कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो भी एक तंजीम बनाई गई है या फोर्स बनाई गई है, उसके लिए कोशिश की नहीं गई। कोशिश ये होती है जो इमरान खान ने कहा था कि स्ट्रीट मूवमेंट चलाएं, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर चौराहे में। 60,000 इन्होंने बंदा रजिस्टर्ड किया है, 60,000 तो मकामात होने चाहिए थे जहां पर रजिस्ट्रेशन हो रही है, और अब तक तो 10-15 लाख नौजवान कम से कम साथ होना चाहिए था इस तंजीम के, लेकिन इस पर तवज्जो दी नहीं। 1-2 दफ़ा इसके बारे में बात की, फिर दोबारा बात करना बंद कर दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इस पर बोले ही नहीं। क्योंकि तहरीक इंसाफ या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तवज्जो इमरान खान की रिहाई से ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ थी जिन चीज़ों पर मीडिया निशानदेही कर रहा है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तहरीक इंसाफ ने अपनी सफाई पेश की है, और सफाई पेश करते हुए वो ये कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम आइन और कानून के तहत सारा कुछ कर रहे हैं, और जो भी हमारे इस्तेहकाक या हमने जो फ़ायदे लिए हैं या खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने, ये सारी चीज़ें पुरानी हैं, ज़्यादातर चीज़ें पुरानी हैं, बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ें नई हैं। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि 99% चीज़ें पुरानी हैं, हमने तो सिर्फ कुछ चीज़ों को तब्दील किया है। ब्लू पासपोर्ट के हवाले से भी तासुर गलत है कि कोई नई सहूलत फराहम की गई है, ये बाकी सूबों को ये सहूलत हासिल है, तो हम चाहते हैं कि उसको सेनेटर्स और कौमी असम्बली के अरकान की तरह कर दिया जाए। और ये हर दौर में कहा जाता रहा है, हर दौर में बार बार ऐसी करारदातें आती रही हैं, तो ये पहली मरतबा नहीं आई। असला लाइसेंस के बारे में भी उन्होंने सफाई पेश की। रेस्ट हाउसेज में क़याम के मुतालिक उन्होंने कहा जी ये तो पहले से इजाज़त है और बाकी चीज़ों में भी पहले से इजाज़त मौजूद है।
तो हमने कुछ भी नया नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली शफाफियत, आईनी बालादस्ती और अवामी मफाद के उसूलों के तहत अपनी आईनी जिम्मेदारियां अदा करती रहेगी। लेकिन नहीं, जो मौक़िफ़ दिया ना 3 सहाफ़ियों ने, मुझे उसमें बड़ी जान नजर आई। अहमद वड़ाइस साहब, उन्होंने इसको बहुत अच्छा रिपोर्ट किया। मोहम्मद फ़हीम साहब, बड़ा शानदार रिपोर्ट किया। और किस्मत खान ने बहुत अच्छे सवालात उठाए। देखिए, पहला सवाल तो ये बनता है, जो ये बार बार कहते हैं कि जनाब हमने कोई भी तब्दीली नहीं लाए, तो 5 तब्दीलियां तो मैं आपको पिछले वीलॉग में बता चुका हूं और ये बाकायदा अब मीडिया की जीनत बनी है। नंबर 1, वो कहते हैं जी कि जो बीवियां हैं अरकान असम्बली के, उन्हें जो है वो ताहयात असम्बली कार्ड मिलेगा, जैसे ID कार्ड होता है, और उसकी बड़ी इज्जत की जाएगी। नंबर 2, उन्होंने कहा जी एयरपोर्ट पर VIP लॉन्च इनको मिलेंगे, वफाकी कानून के तहत ऑफिशियल पासपोर्ट इनको दिए जाए, ताहयात दिए जाएं। ताहयात, जो जब से आसिम मुनीर साहब को ताहयात इस्तिस्ना मिला ना, या ताहयात फील्ड मार्शल वो बने हैं, तब से ताहयात का लफ्ज़ बड़ा पसंद आ गया सबको। सरकारी अफसरान की तरह इनको क्लब की मेंबरशिप भी चाहिए और ज़ाती गाड़ियों के शीशे काले करने हैं। साथ ही साथ ये जो 4 लाइसेंस इनको असले के मिलते थे, उनको 8 लाइसेंस करार दिया गया। उसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कहती है जनाब वो हमारी मजबूरी थी, क्योंकि सिक्योरिटी के मामला बड़े संजीदा हैं। लेकिन जो अहम सवाल आते हैं ना, वो फिर अपनी जगह पे मौजूद है। देखिए, अगर ये शफाफियत थी और ये कवानीन बड़े शफाफ तरीके से लाए गए थे, तो चंद सवालात जो हैं वो जन्म पा चुके हैं। नंबर 1, अगर ये कानून 30 अप्रैल 2026 को असेंबली ने मंजूर किया था, तो 6 मई 2026 को उसे गवर्नर ने मंजूरी दे दी और 7 मई को उसे सरकारी गजट में शाया कर दिया गया था। तो उसे सूबाई असेंबली की ऑफिशियल वेबसाइट पर मंजूर शुदा कवानीन की फहरिस्त में क्यों शाया नहीं किया गया? इसको छुपाया क्यों गया? अगर तो ये कानून पास करवाना था तो ये कानून शाया क्यों नहीं किया गया? इसे मंजूर शुदा कवानीन की फहरिस्त में क्यों नहीं डाला गया? और इस कानून का सरकारी और मुस्तनद मुसवदा अवाम की तस्दीक के लिए बाकी कवानीन में क्यों मौजूद नहीं था? यानी अगर आप एक कानून पास कर रहे हैं और छुपा के पास कर रहे हैं, तो उससे शक व शुबा पैदा हो जाता है ना। जैसे पंजाब हुकूमत ने क्या किया, उन्होंने जहाज खरीदा, लेकिन उन्होंने इतने गंदे तरीके से हैंडल किया कि वो उनकी छेड़ बन गया जहाज। अब वो परेशान है। यानी वो कहते थे कभी हम जनाब इस वजह से खरीद रहे हैं, कभी कहते हैं इस वजह से खरीद रहे हैं। वो बहानेबाजियां कर करके उन्होंने जहाज को अपनी छेड़ बना लिया। वैसे खरीदना तो नहीं चाहिए था। इसी तरह इन्होंने जितना छुपाया इस कानून साजी को, उससे ये सूरत पैदा हो गई है। फिर एक और जो चीज उठी वो ये है कि कोई भी रुकन असेंबली होगा जिसको लगेगा उसका इस्तेहकाक मजरू हो गया है, तो उस पर कार्रवाई के लिए एक जुडिशल कमेटी कायम की जाएगी असेंबली के अंदर। यह कमेटी असेंबली के इस्तेहकाक से मुतालिक जराइम पर फैसला करने और सजाएं सुनाने का इख्तियार रखती होगी। ये किया जाएगा। कानून के मुताबिक पहले कमेटी जायजा लेगी कि आया किसी शख्स ने असेंबली, इसकी कमेटी या इसके किसी रुकन का इस्तेहकाक की खिलाफ वर्जी की है या नहीं। अगर खिलाफ वर्जी हुई है तो मामला जुडिशल कमेटी को भिजवा दिया जाएगा। जुडिशल कमेटी को गवाहों को तलब करने, रिकॉर्ड मंगवाने, हलफ लेने और कार्रवाइयां चलाने के इख्तियार जैसे जजों को हासिल होते हैं वैसे उनको हासिल होंगे। और कमेटी की जानिब से सुनाई गई सजा पर अमल दरामद भी अदालती निजाम के जरिए किया जाएगा। कानून के मुताबिक जो शख्स जुडिशल कमेटी के फैसले से मुतासिर हो, वो अपील स्पीकर असेंबली के पास दायर कर सकेगा और स्पीकर का फैसला हतमी होगा। यानी किसी भी जगह या किसी अदालत में इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकेगी। अब ये क्या है? ये खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है नादरीन, कहीं और नहीं हो रहा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।